ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है आज के प्रातःकालीन कथा में। आज हम श्रवण करेंगे कि क्या भगवान श्री कृष्ण केवल एक साधारण गृहस्थ थे, किस प्रकार से उनकी गृहचर्या होती थी, इसका दर्शन करने की इच्छा करते हैं नारद जी, जिसका प्रसंग आता है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, अध्याय 69। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब नारद मुनि यह सुनते हैं कि भगवान ने स्वयं के ही पुत्र भौमासुर या नरकासुर का वध कर दिया है और वे अकेले ही उनके बंदी बनाए गए 16,100 कन्याओं से वो विवाह करते हैं और पहले से ही 8 उनकी पत्नियां थी। इस प्रकार से 16,108 विवाह करने वाले भगवान किस प्रकार से गार्हस्थ जीवन का अनुभव कर रहे हैं, इस प्रकार से देखने की इच्छा हो गई नारद मुनि की। इसीलिए वे इस बात को सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक ही रूप के द्वारा 16,108 रानियों के साथ किस प्रकार से विवाह किए और किस प्रकार से उन सब पत्नियों को प्रसन्न भी कर सकते हैं। इस प्रकार से उत्सुक बने हुए देवर्षि नारद भगवान के गार्हस्थ लीला का दर्शन करने के लिए द्वारका चले आते हैं। उस समय वहां के उपवन और उद्यान विकसित पुष्पों से भरे हुए उन्होंने दर्शन किए। उन सबों में विभिन्न प्रकार के पक्षी बड़ी सुंदरता से गान कर रहे थे और भौरे भी गुंजार कर रहे थे। वहां के सरोवरों में नीले, लाल और श्वेत रंग वाले विभिन्न प्रकार के कमल बड़ी सुंदरता से खिले हुए थे। इन सबों से वहां के सरोवर भी सुशोभित थे। उन सरोवरों में विशेष पक्षी भी थे, जैसे हंस और सारस पक्षी कलरव कर रहे थे। उस सुंदर द्वारकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल बने हुए थे। उनके महातर कटमणि के फर्श चमक रहे थे। बहुत ही सुंदर मरकतमणि से बने हुए फर्श वहां बनाए गए थे और उनमें जगह जगह पर हीरे भी जड़े हुए थे। इतनी सुंदर और समृद्ध द्वारका को देख के नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन महलों के सामने वे स्वर्ण के ही सारे मानो बने हों, इसी प्रकार से उन महलों का दर्शन नारद मुनि जी ने किया। उस द्वारवर्ती के राजमार्ग हो, गलियां, चौराहे या बाजार भी वे भी बड़े सुंदर थे। घुड़शाल और पशुओं के रहने के स्थान तथा सभा भवन से वह द्वारकापुरी बड़ी मनोहर बनाई गई थी। वहां की सड़कों, गोल गली और चौक गली तथा दरवाजों पर भी छिड़काव किया गया था। झंडियां और ध्वज भी सर्वत्र फहरा रहे थे, जिसके कारण रास्तों पर धूप नहीं आती थी। ऐसी द्वारकापुरी में नारद जी भी स्वयं दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। उस द्वारकापुरी में सभी लोकपालों से पूजित भगवान श्री हरि का अत्यंत सुंदर ऐसा अंतःपुर था, जिसमें विश्वकर्मा जी ने अपने संपूर्ण शिल्पकला के कौशल को दिखा दिया था, चमका दिया था। क्योंकि सारे महलों में भगवान का महल तो अत्यंत ही विशेष था। उसी अंतःपुर में 16,000 भवन बनाए गए थे। वे सब भगवान श्री कृष्ण की सारी पत्नियों के यह भवन थे। उसमें से एक अत्यंत विशाल भवन में नारद जी प्रवेश करते हैं। उस महल में मूंगे के स्तंभ थे, वैदुर्य मणि के बने हुए उत्तम छज्जे थे
इंद्रनील मणि की दीवारें थी और वहां की गचें भी ऐसी इंद्रनील मणि की ही बनी थी, जिनकी चमक कभी कम नहीं होने वाली थी। विश्वकर्मा द्वारा इस प्रकार से बड़ी सुंदरता से निर्मित चंदवों में मोती की लड़ियां लटक रही थी और हाथी दांत के पलंग और आसन भी बने हुए थे। उनमें श्रेष्ठ मणियां जड़ी हुई थी। गले में हार पहनी हुई तथा सुंदर वस्त्र धारण की हुई दासियों तथा जामा पगड़ी और सुंदर वस्त्र पहने हुए एवं मणि निर्मित कुंडल को धारण किए हुए दास दासी उस भवन की शोभा बढ़ा रहे थे। हे परीक्षित, रत्न निर्मित प्रदीप समूह की कांति से उस भवन का अंधकार दूर हो रहा था। अगुरु की धूप देने के कारण सुंदरता से निकलने वाले धूम को देखकर रंग बिरंगे छज्जों पर बैठे हुए मयूर मेघों के भ्रम से कूक कूक करके नाचने लगते थे। उस महल में देवर्षि नारद जी ने अपने ही समान रूप गुण अवस्था तथा सुंदर वेश वाली हजारों दासियों से युक्त होने पर भी सुंदर ऐसे स्वर्ण दंड वाले चमर को लेकर हवा करती हुई व्यजन करती हुई रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को देखा। नारद जी को देखते ही सभी धार्मिक पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री हरि लक्ष्मी जी के पलंग से एकाएक उठ गए और खड़े हो गए। उन्होंने बड़े हाथ जोड़कर देवर्षि जी के चरणों में प्रणाम किया और उनको अपने आसन पर ही बिठा दिया। इस प्रकार भगवान नारद जी के चरणों को पखार कर उसे जल से अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। यद्यपि वे तो संपूर्ण जगत के परम गुरु हैं, फिर भी वे संतों के आदर्श हैं। संत भी भगवान से ही सीखते हैं कि क्या आचार प्रचार विचार करना चाहिए। इसी गुण के कारण उनका नाम उचित नाम बनाया गया है, ब्रह्मण्य देव, अर्थात वे ब्राह्मणों को अपना आराध्य मानते हैं। उन भगवान श्री हरि का ही चरणों तक गंगाजल संपूर्ण जगत को पवित्र बना देने का काम करता है, तीनों लोकों को पावन करने वाली है। ऐसी गंगा मैया भगवान के चरणों से ही उद्धृत होती है। प्राचीन ऋषि तथा नर के सखा भगवान नारायण ऋषि देवर्षि वर्य नारद जी की शास्त्रोक्त विधि से इस प्रकार से भगवान पूजा करते हैं, जो नर नारायण की भी आदि कारण है। ऐसे भगवान नारद जी की पूजा करते हैं और उसके पश्चात अमृत से भी मीठे किंतु अत्यंत संक्षिप्त वाणी के द्वारा उनके साथ बातें करते हैं कि हे भगवान, हम आपकी कौन सी सेवा करें। तो नारद जी कहते हैं कि हे विभो, हे मेरे स्वामी, हे प्रभु, आप तो अखिल लोकनाथ हैं, आप संपूर्ण तीनों लोकों के स्वामी हैं और इसमें तो अद्भुतम न एव, कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि आप अपने सभी भक्तों से बड़े ही हृदय से प्रेम करते हैं और हमसे भी आप प्रेम करते हैं और दुष्टों का दमन तो आप सदा ही करते हैं। आप जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा कल्याण करने के लिए ही अपनी ही इच्छा से इस प्रकार संसार में अवतार ग्रहण करते हैं। इस बात को तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अपने भक्तजनों को आप मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसे दिव्य चरण कमलों का दर्शन अगर आपके भक्तों को मिल जाए तो फिर उससे अधिक कोई भाग्य की अपेक्षा आपके भक्त भी करते नहीं है। इसीलिए हमारा भी भाग्य है कि हम आपके चरणों का दर्शन करते हैं। क्यों? आपके इन चरण कमलों को अपने हृदय में चिंतन के द्वारा, अगाध ज्ञान के द्वारा संपन्न ब्रह्मा जी आदि देवता भी किया करते हैं। भले शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, लोकपाल हो, सब आपके चरणों का ही दर्शन करते हैं। इस संसार रूप कुएं में गिरे हुए जीवों के इस कूप से बाहर निकलने का साधन ही तो
आपके चरण कमल है और मैं तो आपके इन्हीं चरण कमलों का चिंतन करते हुए सदा संसार में विचरण करता हूं। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मुझे आपके चरणों की सदा सर्वदा स्मृति बनी रहे, मैं आपके चरणों को कभी भी न भूलूं। इसके पश्चात नारद जी भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नियों के गृह को देखना चाहते थे, इसलिए उन गृह में भगवान योगेश्वर, जो या योगेश्वरों के भी जो स्वामी है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की योग माया को जानने की इच्छा से प्रवेश करते हैं। वहां भी उन्होंने देखा कि श्री भगवान अपनी पत्नी तथा उद्धव जी के साथ द्यूत क्रीड़ा कर रहे हैं और श्री भगवान वहां भी खड़ा हो जाते हैं और नारद जी को आसन प्रदान करते हैं और बड़े परम भक्ति पूर्वक नारद जी की पुनः पूजा करते हैं, मानो नारद जी को अभी उन्होंने पूर्व में देखा ही न हो। इस प्रकार भगवान की लीला को देख के नारद जी को बड़ा आनंद हुआ। कहते हैं कि आप कब आए? इस तरह से भगवान उनकी अनजान की तरह पूजा करते हैं, पूछते हैं और पूजा भी करते हैं। कहते हैं आप तो देवर्षि हैं, आप सर्व काम है, आप पूर्ण हैं। हम अपूर्ण जन आप पूर्ण महापुरुषों की किस प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं? फिर भी हे ब्रह्मन, आप मुझे सेवा का अवसर तो दीजिए, तो मेरा भी जन्म सफल हो जाएगा। नारद जी यह सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उठकर चुपचाप वहां से दूसरे महल में प्रवेश करते हैं कि कहते हैं भगवान 2 मिनट पहले आपने मेरी पूजा की है। तो इस प्रकार से नारद जी को ही मानो भगवान भ्रमित कर रहे हैं। तो नारद जी तीसरे महल में प्रवेश करते हैं। वहां भी उन्होंने देखा कि भगवान गोविंद अपने छोटे बच्चों को दुलार करते हुए दर्शन करते हैं। उसके पश्चात और दूसरे महल में वे श्री भगवान को स्नान की तैयारी करते हुए देखते हैं। कहीं दूसरे महल में नारद जी ने भगवान को आह्वनीय आदि अग्नियों में होम करते हुए देखा। कहीं पर पंच महायज्ञ करते हुए देखा, जो गृहस्थ के लिए अत्यंत आवश्यक है सारे पापों से मुक्त होने के लिए। तो भगवान भी संसार में प्रमाण को रखने के लिए, आदर्श को रखने के लिए एक गृहस्थ की भांति सारे यज्ञों को प्रतिदिन करते थे, ताकि सारा संसार उनका पालन करे और कल्याण को भागी बने। कहीं पर उनको ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए उन्होंने देखा, तो कहीं पर ब्राह्मणों के भोजन करा लेने पर अवशिष्ट अन्न को भोजन करते हुए देखा। उन्होंने कहीं पर श्री भगवान को संध्योपासना करते हुए देखा, तो कहीं पर मौन होकर गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करते हुए देखा। एक जगह तो भगवान को ढाल और तलवार लेकर तलवार के पैतरे चलाते हुए अभ्यास करते हुए नारद मुनि ने दर्शन किया। तो कहीं पर नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण को घोड़े, हाथी और रथ से अनंत प्रदेश में विचरण करते हुए देखा। तथा कहीं पर उन्होंने देखा कि श्री भगवान आराम कर रहे, सो रहे और बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि उनके 24 घंटे के सारी लीलाओं का दर्शन कर रहे थे। तो सारी संध्याएं, सारे प्रहर सब में भगवान की लीलाओं का वे दर्शन कर रहे थे। तो किसी महल में जाके देखते हैं कि भगवान अपने प्रिय मित्र उद्धव जी आदि मंत्रियों के साथ किसी विषय पर गहन चर्चा कर रहे हैं। तो किसी महल में वेश्याओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो उनकी सेविकाएं हैं उनके साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। किसी महल में नारद जी ने श्री भगवान को श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समलंकृत गवों का दान करते हुए देखा, तथा मंगलमय इतिहास पुराणों को भी ब्राह्मणों के द्वारा कीर्तन करते हुए भगवान श्रवण कर रहे थे, इसको भी देखा। कदाचित गृह तो किसी और महल में
अपने प्रिय पत्नी के साथ हंसी की बातें करते हुए भगवान को देखा, तो किसी पत्नी के महल में धर्म का सेवन करते हुए और किसी महल में अर्थ एवं काम नामक पुरुषार्थों का भी सेवन करते हुए देखा। भगवान तो एक ही है, लेकिन 16,108 महलों में भगवान अलग अलग पत्नियों के साथ अलग अलग कार्य एक ही समय कर रहे थे। इसलिए भगवान कोई साधारण पुरुष नहीं है, वे महापुरुषों से भी श्रेष्ठ हैं। ऐसे भगवान की लीलाओं का नारद जी हमारे कल्याण के लिए ही दर्शन करते हैं, ताकि भगवान को कोई साधारण व्यक्ति न समझ जाए। तो नारद जी कहीं पर देखते हैं कि भगवान अकेले ही बैठे हुए हैं, प्रकृति से परे पुरुष का ध्यान ही मानो कर रहे हैं, यानी स्वयं ही महाविष्णु का ध्यान कर रहे हैं। तो कहीं पर गुरुजनों को अभिप्रेत भोग सामग्री प्रदान करके उनकी सेवा दान पुण्य कर रहे थे। इस प्रकार नारद जी ने देखा कि श्री भगवान किसी के साथ विग्रह कर रहे हैं और किसी के साथ संधि कर रहे हैं। किसी महल में नारद जी ने देखा कि भगवान बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के विषय में गहन चर्चा कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। तो किसी पत्नी के घर में नारद जी ने देखा कि भगवान समयानुसार अपने पुत्रों को उनके समान पत्नियों से तथा पुत्रियों का उनके योग्य पतियों से विधि पूर्वक विवाह यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं। श्री भगवान कहीं कन्याओं को विदा करने की तैयारी में लगे हैं, तो कहीं उनको बुलाने की तैयारी में लगे हैं। इस तरह से योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के उत्सवों को देखकर सारे लोग विस्मित हो जाते थे। और यहाँ नारद जी को भाग्य मिला कि एक ही दिन में भगवान के सारे उत्सवों का वे दर्शन भी कर रहे थे। इसलिए सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित तो नारद मुनि ही थे। अभी कहीं पर श्री भगवान का बड़े बड़े यज्ञों द्वारा सभी देवताओं की पूजा करते हुए तथा कहीं पर कूप, उद्यान तथा गुरुकुल आदि के द्वारा पूर्त कर्मों को करते हुए उन्होंने देखा। कहीं पर नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सिंधु देशी अश्व पर चढ़कर आखेट कर रहे हैं और श्रेष्ठ यदुवंशियों के साथ यज्ञीय पशुओं को मार रहे हैं ताकि उनको आहुति दिया जा सके। कहीं पर अभिप्राय का पता लगाने के लिए प्रजाओं तथा अंतपुर में अपना वेश बदलकर भगवान विचरण कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। मनुष्य के समान ही मानो लीला करने वाले श्री भगवान की इस प्रकार योग माया के प्रभाव को देखकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा कि हे योगी योगेश्वर, आपकी माया ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े मायावियों के लिए भी दुर्गम्य है, कोई समझ नहीं सकता है, किंतु आपके चरणों की सेवा करने के कारण मैं आपकी माया के इस रहस्य को विशेषता से देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। हे देवताओं की भी आराध्य प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपकी लीला तो अपरंपार है। मैं संसार को पवित्र बनाने वाली आपकी इस महान लीला को जोर जोर से गायन करता हुआ आपके यश से भरे हुए लोकों में सदा ही संचरण करता रहता हूं। और अभी विशेष आपकी मानवीय लीला में भी महान लीला को देखकर मैं बड़ा विस्मित हूं। इसका मैं सारे संसार में प्रदर्शन करूंगा, गायन करूंगा। तो भगवान कहते हैं, ब्राह्मण, मैं धर्म का उपदेष्टा, कर्ता और धर्म का अनुमोदन करने वाला हूं। धर्म की शिक्षा देते हुए इस लोक में अभी स्थित हूं। इसलिए नारद जी तो भगवान के पुत्र ही हैं, क्योंकि भगवान के पुत्र हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी। इसलिए कहते हैं, पुत्र तुम मेरी माया को देखकर मोहित मत होना, मां खिदह, क्योंकि माया बड़ी ही तेजस्वी है और जीवों को झपट लेती है।
इसीलिए भगवान ने आदेश भी दिया और सचेत भी किया नारद मुनि को कि आप मेरी माया से विमोहित मत हो जाइए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस तरह से गृहस्थों के कल्याण करने के लिए, यानी उनको पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्म का एक ही भगवान सभी अनेक विशेष ग्रहों में इस प्रकार आचरण करते हुए नारद जी ने देखा। अनंत पराक्रम संपन्न भगवान श्री कृष्ण की योग माया के प्रभाव को बारंबार देखकर आश्चर्यचकित हुए देवर्षि नारद जी, इनकी तो कौतूहल की कोई सीमा ही नहीं रही, क्योंकि सारे गृहों में जाके उन्होंने भगवान का अलग अलग लीला करते हुए दर्शन किया था। इस प्रकार से गार्हस्थ धर्म के लिए अर्थ, काम, धर्म, इन तीनों पुरुषार्थों में बड़ी श्रद्धा पूर्वक लगे रहने वाले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अच्छी तरह से समादृत देवर्षि नारद जी भगवान का ही स्मरण करते हुए राधिका रमण इस प्रकार से भगवान के नामों का गुणगान करते हुए वहां से निकल पड़े। इस प्रकार भगवान नारायण संपूर्ण जगत का कल्याण करने के लिए अपनी महाशक्ति योग माया के साथ मनुष्यों के संसार में विशेष लीला कर रहे थे। वे द्वारकापुरी में 16,108 पत्नियों की लज्जा एवं प्रेम से परिपूर्ण अवलोकन और मंद मुस्कान से सेवित होते हुए उन सबों के साथ विहार कर रहे थे। हे परीक्षित, विश्व की उत्पत्ति हो, स्थिति और प्रलय, इन सब के परम कारण आदि कारण भूत भगवान श्री हरि ने जिन लीलाओं को की, उसको दूसरा कोई व्यक्ति न समझ सकता है न कर भी सकता है। लेकिन जो व्यक्ति बड़े श्रद्धा पूर्वक गायति, इसका गान करता है, श्रृणोति, श्रवण करता है, अनुमोदते और अनुमोदन करता है, उसको अपवर्ग मार्गे, उसको संसार से मुक्ति का जो मार्ग है, वे भगवान श्री हरि में भगवती भक्ति भवेत, भगवान श्री कृष्ण में उसे भक्ति प्राप्त हो जाती है। इतनी महान भगवान की अनुकंपा है कि केवल उनके दिनचर्या को द्वारका में जो वे नित्य दिन करते थे, इस नित्यचर्या को केवल श्रवण करने मात्र से व्यक्ति को भगवान की अत्यंत सुदुर्लभा भक्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि भगवान तो ज्ञान दे देते हैं, योग का ज्ञान देते हैं, कर्म में भी ज्ञान दे देते हैं, लेकिन अपनी भक्ति में प्रवेश जल्दी से देते नहीं। लेकिन इस प्रकार से द्वारका के उनकी लीलाओं को श्रवण करने से वे अपने चरणों में भक्ति भी दे देते हैं। जब प्रातः काल की बेला हो जाती, उस समय जिनके गले में भगवान श्री कृष्ण अपनी भुजा डालकर सो रहे थे, वे भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां विरह की संभावना से बोलने वाले मुर्गों को कोसने लगती, क्योंकि सुबह सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही ये मुर्गे बांक देना शुरू करते थे। तो उनकी भर्त्सना करती थी कि अभी भगवान का हमारा वियोग हो जाएगा, भगवान अपने अलग कर्मों में लग जाएंगे। इस प्रकार से उनकी पत्नियां दुखी हो जाती थी। पारिजातक वन की वायु की सुगंधित सुवासित वायु के चलने से भौरे जब गुनगुनाने लगते हैं तो उसके कारण पक्षियों की नींद खुल जाती और वे बंदी जनों की तरह भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए जोर जोर से कलरव करने लगते हैं। अपने प्रियतम के भुज पाश में इस प्रकार बंदी रहने पर भी आलिंगन छूट जाने के भय से रुक्मिणी जी उस अत्यंत पवित्र ब्रह्म मुहूर्त को भी असह्य मानने लगती थी, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के लिए तो ब्रह्म मुहूर्त भगवान से संपर्क कराने वाला होता है, लेकिन यहाँ रुक्मिणी जी के लिए भगवान से मानो एक प्रकार से वियोग यह ब्रह्म मुहूर्त ले आता था, इसीलिए उसको वे असह्य मानती थी। ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में जगकर जल का आचमन कर भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न मन से अपने ही स्वरूप का
यानी माया रहित इस संसार से परे जो भगवान का स्वयं का स्वरूप है, ऐसे दिव्य स्वरूप का यानी स्वयं का ही रूप का ध्यान करते थे। क्योंकि संसार में सारे भक्त भगवान के जिस रूप के द्वारा, स्वरूप के चिंतन के द्वारा मोक्ष को, परम गति को, गोलोक को प्राप्त कर लेते हैं, वही दिव्य रूप को भगवान स्वयं नित्य सुबह ध्यान करते थे, जिसका माया से कोई संबंध नहीं है। माया तो भगवान की दासी मात्र है। इस प्रकार से निर्गुण गुणातीत भगवान स्वयं का ही केवल ध्यान करते थे। ऐसे भगवान श्री हरि, जिनकी आत्मा यानी स्वयं ही वह इस संसार के सजातीय विजातीय स्वगत सारे भेदों से रहित है, एक ही है और स्वयं प्रकाशित है, अनन्य है। इस प्रकार से भगवान जो सारी उपाधियों के कारण होने पर भी सब उपाधियों से परे है, इस प्रकार से निर्विकार अव्यय है, अपनी ही संस्थापना में स्थित है, सारे दोषों से मुक्त है और ब्रह्म के भी आदि कारण है। कि भगवान गीता में कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा भगवान स्वयं है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारणभूत ब्रह्म शक्ति हो, विष्णु शक्ति हो या रुद्र शक्ति हो, इन तीनों शक्तियों से भगवान परे हैं। इस प्रकार भगवान अपने दिव्य रूप का केवल ध्यान करते हैं, जो सच्चिदानंदमय विग्रह स्वरूप है। इसी दिव्य रूप को, भगवान श्री कृष्ण रूप को ही प्रतिदिन वे अपने ही स्वरूप का ध्यान करते थे। और हमें भी भगवान के ऐसे ही रूप का नित्य प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान स्वच्छ जल से स्नान करके, धोती वस्त्र पहनकर, दुपट्टा धारण करके, विधि पूर्वक संध्योपासना आदि क्रियाओं को करने के पश्चात अग्निहोत्र किया करते थे। उसके पश्चात मौन को धारण करके गायत्री मंत्र का जप करते थे। उगते हुए सूर्य का उपस्थान करके अपनी कला स्वरूप देवताओं, ऋषियों, पितरों का तर्पण करने के पश्चात ब्राह्मणों की पूजा भी करते थे। उसके पश्चात परम मनस्वी भगवान श्री कृष्ण दुधारू, जिन सबों के सींग में सोना मनाया गया है, सीधी सादी हृदय वाली है, जिनके गले में मोतियों की माला पहनाई गई है, ऐसी पहली बार ही बच्चा देने वाली, ब्याहने वाली बछड़ों के साथ वस्त्रों से सजाई गई गायों को रेशमी वस्त्र, मृग चर्म और तिल के साथ अलंकृत करके ब्राह्मणों को प्रतिदिन दान किया करते थे। कितनी गायों को दान करते थे? कहते हैं 13,084 गायों को प्रतिदिन वे दान किया करते थे। अपनी विभूति रूप इन गौ माताएं, ब्राह्मण, देवता अपने परिवार के बड़े बूढ़े गुरुजनों, सभी प्राणियों को भगवान नमस्कार करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श किया करते थे। ऐसे श्री भगवान ने अपने दिव्य वस्त्रों, कौस्तुभमणि आदि आभूषणों, दिव्य मालाओं, चंदन आदि अनुलेपनों के द्वारा मनुष्य लोक के अलंकार स्वरूप अपने दिव्य स्वरूप को अलंकृत करते हैं। भगवान तो ऐसे ही सुंदर है, लेकिन उनके सारे आभूषण में उनके ही सेवक हैं, तो उनको इसीलिए धारण करते हैं ताकि उनको आनंद मिल सके। वरना भगवान तो स्वयं में ही सर्वाकर्षक है, उन्हें किसी भी वस्तु को धारण करने की आवश्यकता नहीं है स्वयं को आकर्षक बनाने के लिए। इसके पश्चात भगवान सज धज कर घी में और दर्पण में अपने मुख को देखते थे और फिर गौ, बैल, ब्राह्मण आदि देवताओं को प्रणाम करके नगरवासियों तथा अंतपुर में रहने वाले चारों वर्णों के सभी लोगों की अभिलाषाओं को पूर्ण करते थे, दान धर्म करते थे, उनको जो जो आवश्यक वस्तुएं थे उनको प्रदान करते थे। उसके पश्चात
प्रजाओं की कामनाओं की पूर्ति करके उन सबों को देखकर बड़े आनंदित होते थे, क्योंकि वे देखते थे कि सारे भक्त उनसे बड़े प्रसन्न हैं। ऐसे भगवान फिर माला, तांबूल, चंदन और अंगराग पहले ब्राह्मणों को, उसके पश्चात संबंधी हितैषियों प्रजाओं को और रानियों को बांट देते। उसके बाद बची हुई इन वस्तुओं को स्वयं भी सेवन करते थे, उपभोग लेते थे। ऐसे श्री भगवान जब इन सब कार्यों को करते समय बड़े आनंद को प्राप्त करते थे, तब तक सारथी, जिसमें सुग्रीव, शैव्य आदि अश्वजुते थे, जो बड़े ही सुंदर, सुडौल और शक्तिशाली थे, ऐसे अत्यंत मनोहर रथ को लाकर श्री भगवान को प्रणाम करते थे और उनके सामने खड़े हो जाते थे। श्री भगवान अपने हाथ से सारथी के हाथ को पकड़कर सात्यकी तथा उनके परम भक्त उद्धव जी के साथ उस रथ पर उसी तरह चलते थे जिस तरह भगवान भास्कर सूर्यदेव उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं। उस समय अंतपुर की सारी स्त्रियां लज्जा और प्रेम पूर्ण अवलोकन से उन्हें देखती और बड़े ही कष्टपूर्वक श्री भगवान को विदा करती, क्योंकि भगवान अभी धर्म कर्म करने के लिए सुधर्मा जा रहे हैं। और मुस्कुराकर श्री भगवान उन सबके मन को चोरी करके साथ में निकल जाते। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण सभी यदुवंशियों के साथ उस दिव्य सभा में प्रवेश कर जाते, जिसमें बैठने वाले मंत्री आदि परिषद के सदस्य भूख हो, प्यास हो, शोक हो, मोह हो या जरा और मृत्यु को, ऐसे शर्मरियां को कभी भी उनको सताती नहीं थी, आते नहीं थे। भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु सबसे परे हो जाते थे। ऐसी संसद सभा तो संसार में किसने श्रवण की है। लेकिन ऐसी सभा द्वारका में भगवान ने विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई इस दिव्य सभा का, सुधर्मा सभा का सब लोग आनंद उठाते थे। उस सभा में सिंहासन पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण अपनी कांति से सभी दिशाओं को प्रकाशित करते थे। श्रेष्ठ यदुवंशियों से घिरे हुए श्री भगवान की शोभा तारा समूह के बीच में बैठे हुए चंद्रमा के समान ही हो रही थी। हे राजन परीक्षित, वहां पर विदुषः अनेक प्रकार के हास्य रसों से, नटाचार्य अभिनयों से तथा नर्तकियां नृत्य आदि के द्वारा श्री भगवान की सेवा करती थी। उसी समय मृदंग, वीणा, मूरज, बंशी, ढोल, शंख आदि की ध्वनि हो जाने से तथा सूत, मागध एवं बंदीजन नाचते गाते श्री भगवान की भूरी भूरी स्तुति करते थे, गान करते थे। इस प्रकार उस सभा में बैठे हुए कुछ वेदज्ञ ब्राह्मण श्री भगवान को मंत्र सुनाते थे और कुछ प्राचीन पवित्र कीर्ति राजाओं की ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं को भी सुनाते थे और भगवान बड़े ही प्रेम से, आदर से उन सबको श्रवण करते थे और आनंद उठाते थे। इस प्रकार से भगवान अनेकों लीलाओं को प्रतिदिन द्वारका में संपन्न कर रहे थे। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। इसके आगे भगवान जरासंध के द्वारा कैदी बनाए राजाओं का किस प्रकार से उद्धार करेंगे, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।